औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं वकार चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। वेलकम डियर स्टूडेंट टू दी ऑनलाइन क्लासेस। हमने क्लास में पहला चैप्टर बेटा डिस्कस कर लिया था कंप्लीट। इससे पहले कि हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें ऑनलाइन, तो मैं आपको पहले थोड़ी सी बेसिक्स को रिवाइज करना चाहता हूँ। उसमें देखें, व्हाट इज अकाउंटिंग, हमने डेफिनेशन सीखी थी। व्हाट इज अकाउंटिंग, दो लफ्जों में हम कहेंगे अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट। वो आपको कहता है भाई अकाउंटिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन है क्या? तो आप कहेंगे अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच वी आइडेंटिफाइज, जिसमें हम जांचते हैं, हम परखते हैं व्हाट टू रिकॉर्ड, व्हाट नॉट टू रिकॉर्ड। इफ दैट इंफॉर्मेशन विच वी रिसीव थ्रू द कम्युनिकेशन इज रेलिवेंट टू आवर बिजनेस, वी रिकॉर्ड इट, अदरवाइज वी नॉट टू रिकॉर्ड इट। बात क्लियर होगी बेटा? लेट्स सपोज कि आप अकाउंटेंट हो, किसी रेस्टोरेंट में अकाउंट्स की जॉब कर रहे हो। उस वेटर आया रिक्शा पर, उसने रिक्शा ड्राइवर को 50 रुपीज दिए और आके जो है अपना काम संभाल लिया। डू यू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? जो उसने रिक्शा वाले को 50 रुपए दिए, आप उसको रेस्टोरेंट के बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे? यस या नो? डेफिनेटली आपका आंसर होगा नो, क्योंकि ये उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। यही चीज हमने आइडेंटिफाई करनी है कि अगर वो इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास आई है वो रेलिवेंट है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि आप जैसे ही वो वेटर आया तो उसको मैनेजर ने कहा कि भाई ये लो 2000 और जाके एक टेबल लेके आओ और यहां पे रेस्टोरेंट में उसको रख दो। डू यू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन योर रेस्टोरेंट बिजनेस? यस और नो? तो आपका जवाब होगा यस। क्यों? कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो ट्रांजैक्शन जो उसने टेबल बाय करके रेस्टोरेंट में रखा है, वो रेस्टोरेंट की ट्रांजैक्शन है, हम उसको अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। ये बात क्लियर हो गई जी? इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कम्युनिकेशन से जो इंफॉर्मेशन आती है, अगर वो हमारे बिजनेस से रेलिवेंट होती है। हम ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, दूसरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मींस देखें, आप वहां बैठे हुए हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो, बाहर बारिश होना शुरू हो गई, आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे रेस्टोरेंट में? यस और नो? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि भाई हम सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, दैट ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जिसको हम रुपए पैसे में मेजर कर सकते हैं, हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड तब करते हैं अगर वो इंफॉर्मेशन जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू आपके पास पहुंची है, आपके बिजनेस से रेलिवेंट है, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। देखिए जी, फर्ज करते हैं ओनर के घर का बिल आ गया 50,000 और ओनर कहता है कि जी 50,000 मेरे घर का बिल आ गया और मैं वो पे करके आया हूं। क्या आप ओनर के उस 50,000 के बिल को, जो वो अपने घर का बिल पे करके आया है, रेस्टोरेंट के बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? यस और नो? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। सर ये उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। हम क्या करनी नहीं है, हमने सिर्फ रेस्टोरेंट से रेलिवेंट बिजनेस को, ट्रांजैक्शन को रेस्टोरेंट के बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, दूसरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। अब फर्ज करते हैं कि वही पैसा ओनर ने अपने घर का बिल पे करने के लिए बिजनेस से लिया है, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कि ओनर ने बिजनेस से पैसा ट्रांजैक्शन उसको बिल पे करने के लिए लिया है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगी ट्रांजैक्शन किसके साथ? रेस्टोरेंट के साथ। ये बेटा बात आपको समझ आ गई? अब
क्वेश्चन आता है कि वाई अकाउंटिंग, नेक्स्ट आपको पॉइंट जो है वो आंसर देंगे, वाई अकाउंटिंग, क्या जरूरत है, अकाउंटिंग क्यों, ज़हन में आता है ना, तो क्योंकि हमने इस पे रिलाय करना होता है। अकाउंटिंग का रिकॉर्ड शुड बी प्रिपेयर इन सच अ वे दैट इट विल बी रिलायबल, तो रिकॉर्ड को रिलायबल होना चाहिए, हम उस पर फ्यूचर में रिलाय कर सकें। हम अपने रिकॉर्ड को कंपेयर करते हैं, रिकॉर्ड हमारा कंपेयरेबल होना चाहिए, हम अपने रिकॉर्ड को कंपेयर करते हैं अपने पास्ट के साथ, हम अपने रिकॉर्ड को कंपेयर करते हैं अपने कंपेटिटर के साथ। हमारी पिछले साल सेल कितनी थी, उससे पिछले साल सेल कितनी थी, और आज हम कहां पे हैं। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हमने एक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया होगा। हम लास्ट ईयर सेल कितनी थी, उससे पिछले साल कितनी थी, इस साल कम हुई है, क्यों कम हुई है, क्या वजह है, उसको जानने के लिए हमें एक रिलायबल रिकॉर्ड प्रिपेयर करना होगा। हम कंपेयर करते हैं अपने रिकॉर्ड को अपने कंपेटिटर के साथ, ऐसा आईफोन क्या कर रहा है, ऐसा ओप्पो क्या नहीं कर रहा कि लोग उसके जैसा मोबाइल 2 लाख में खरीद के भी बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो इसमें कंपैरिजन मींस हम अपने कंपेटिटर के साथ कंपैरिजन तभी कर सकेंगे जब हम रिलायबल रिकॉर्ड प्रिपेयर कर चुके होंगे। ये रिकॉर्ड प्रिपेयर करने के बाद हेल्प देगा किसको, यूजर को, कि वो फ्यूचर में बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके। पास्ट में तो जो हो गया सो हो गया, ताकि फ्यूचर में बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके। यूजर कौन है, इन्वेस्टर, जो कि बिजनेस में पैसा लगाता है। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को हमने वर्ड बाय वर्ड समझ लिया। जैसे ही आपसे पूछा कि व्हाट इज अकाउंटिंग, आपने कहा अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, उसके बाद उसके 2 ही क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, अकाउंटिंग को भाई डिटेल में समझाओ। तो फिर आपने बताना है अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच वी आइडेंटिफाइज, रिकॉर्ड, कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, हेल्प यूजर्स टू मेक बेटर डिसीजन। वो कहता है रट्टेबाज, ये तो बता आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आप बताओगे, उसमें हम जांचेंगे, हम परखेंगे क्या रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड नहीं करना। अगर वो इंफॉर्मेशन जो कि कम्युनिकेशन से हमारे पास पहुंची है, रेलिवेंट है हमारे बिजनेस से, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ये रिकॉर्डिंग हमारी रिलायबल होनी चाहिए ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें अपने रिकॉर्ड को अपने पास्ट के साथ, अपने रिकॉर्ड को कंपेटिटर के साथ। इससे फिर क्या होगा, फ्यूचर में यूजर को हेल्प होगी बेहतर डिसीजन मेकिंग करने के लिए। अच्छा, या तो जैसे ही आपने बताया अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, वो कहता है अच्छा व्हाट इज बिजनेस, तो फिर हम उसको बिजनेस समझाएंगे। वो पूछ लेता है आपसे अब व्हाट इज बिजनेस, तो आप कहेंगे एनी लीगल एक्टिविटी विच इज undertaken for the purpose of earning profit बिजनेस की डेफिनेशन क्या हो गई, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। मतलब अगर वो लीगल नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। यस, किसी भी कंट्री में जिसमें आपने बिजनेस करना है, उस कंट्री की गवर्नमेंट उसको करने से मना नहीं करती, तो वो बिजनेस आप कर सकते हो। वो लीगल होना चाहिए। एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन, एक्टिविटी क्या कर सकते हो आप, या आप गुड्स दे सकते हो,
या आप सर्विसेज दे सकते हो। आप बिजनेस कर रहे हो, इस दुनिया में दो ही चीजों में बिजनेस कर सकते हो, या टेंजिबली कुछ प्रोवाइड करोगे या इनटेंजिबल, टेंजिबल गुड्स और इनटेंजिबल सर्विसेज दोगे। आप फिजिकली कुछ प्रोवाइड करोगे, जैसे चेजअप में जो बिजनेस हो रहा है वो क्या है, गुड्स का बिजनेस हो रहा है। माल प्लाजा में, खान प्लाजा में जो बिजनेस हो रहा है गुड्स का बिजनेस हो रहा है। सराफा बाजार में जो सोने का कारोबार हो रहा है वो गुड्स का बिजनेस हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज सर्विसेज देती हैं, बैंक्स सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर सर्विसेज देता है, लॉयर सर्विसेज देता है। किसी भी बिजनेस को आप अपने सामने लाके कनेक्ट कर सकते हो। इन दो के अलावा किसी चीज में कोई एक्टिविटी बिजनेस नहीं करता। अब क्या अंडरटेकन मीन्स, बिजनेस में आपने जो चीज करनी है वो क्यों करनी है। बिजनेस का डियर स्टूडेंट्स पर्पस ये है, प्रॉफिट अर्न करना तो मैं कहता हूं बाद में है, पहले टू सॉल्व द सोसाइटी प्रॉब्लम, मुआशरे में मसले को हल करना बिजनेस है। आप या तो लोगों की नीड पूरी करोगे बिजनेस करके, या लोगों की वांट पूरी करोगे। अपने बारे में तो बाद में सोचो, पहले आपने कोई भी बिजनेस करना है तो आप लोगों की या नीड पूरी करोगे या वांट पूरी करोगे। ठीक है ना जी। ये मेरे सामने अभी एसी चल रहा है तो ये हमारी क्या वांट पूरी कर रहा है, फैन चल रहा है ये क्या है, हमारी नीड को पूरी कर रहा है। नीड इज एनीथिंग विच इज एसेंशियल फॉर लिविंग, जो कि जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी बन जाए, नीड कहलाती है। वांट, नीड प्लस डिजायर इज इक्वल टू वांट। ऐसा नहीं है एसी हमारी नीड पूरी नहीं कर रहा, वो नीड भी पूरी कर रहा है, हमारी चाहत भी पूरी कर रहा है। नीड प्लस डिजायर इज इक्वल टू वांट। नीड इज एनीथिंग विच इज एसेंशियल फॉर लिविंग फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका मकसद नफा कमाना नहीं है ना, फ्री में आप किसी को कुछ देते हो, चैरिटी के तौर पर आ जाएगा, वो आपका बिजनेस नहीं होगा। कितना भी कोई अमीर हो, वो विदाउट प्रॉफिट मोटिव बिजनेस को अगर स्टार्ट करता है, लेट्स सपोज अमीर से अमीर बंदे ने एक मिनरल बोतल जो है बनाना शुरू कर दी, तो लोग कहेंगे इसका टेस्ट इंप्रूव करो, इसमें मजीद बेहतरी करो, और पूरी दुनिया से लोग लेने के लिए आ जाएंगे, वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकेगा। तो बिजनेस का मकसद नफा कमाना होता है, नफे के बगैर बिजनेस नहीं है। अगर आपका इंटेंशन नहीं है प्रॉफिट अर्न करना तो बिजनेस नहीं है। ये बात समझ आ गई बेटा। और बिजनेस जो है वो रूटीन से होना चाहिए, रूटीन ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपने अपनी पुरानी किताबें उठा के बेच दी, किसी दोस्त को बेच दी, तो ये आपने बिजनेस किया, नो, ये आपका बिजनेस नहीं है। उसकी निस्बत अगर आप एक ओल्ड बुक सेंटर बनाते हो, आप प्रॉपर वहां पे ओल्ड बुक्स लेते हो, फिर सेल करते हो, तो ये आपका बिजनेस है। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा तौर पर अपना जर्नल का जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर की आप लोगों ने डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।